नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। त्यौहार के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो आप सभी लोग भी त्यौहार की तैयारियां कर रहे होंगे और मैं भी बस इसी में ही लगी हुई हूँ। लेकिन यहाँ पे बरसात के मौसम के कारण घर का हाल तो सही है नहीं, क्योंकि ये जो त्यौहार है ना, रक्षाबंधन, बिल्कुल बारिश के ही दिनों में आ जाता है और ऊपर से इन दिनों बरसात के दिनों में ना हमारा घर अच्छे नहीं लगते। लोग आते हैं ना, मेहमान आते हैं, जैसे बुआ आई हुई हैं, तो बुरा लगता है ऐसा घर रहता है। तो बस आज वही है। पहले तो चाय आय बना के पी ली है। कपड़े जो शाम को डाले थे वो उठा दिए हैं यहाँ से, और अब सोच रही थी कि इस घर में नीचे नीचे पूरी में लिपाई कर दूं, क्योंकि कहीं कहीं काई लगी है और कहीं कहीं एकदम मट्टी उड़ता है। तो सोच रही थी कि लिपाई कर दूं। लिपाई तो हो जाएगी, लेकिन ये होगा कि बारिश का कोई वो नहीं है ठिकाना, क्या पता आज ही हो जाए। पूरी मेहनत पे पानी फिर जा सकता है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी यहाँ पे मैं लिपाई कर दे रही हूँ। लेकिन अम्मा ने आके बीच में बोल दिया था कि तुम लिपाई क्यों कर रही हो, चौमासा लगा हुआ है और इन दिनों कोई भी लिपाई नहीं करता है कमरे में, मतलब आंगन में, बाहर। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कर दिया क्योंकि त्यौहार आ रहा है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। और बारिश अगर होनी होगी तो कोई नहीं, बारिश भी हो जाएगी। इसीलिए पहले सुबह झाड़ू लगाने के बाद मैंने सबसे पहले तो चाय बना लिया है। और आस्था के पापा भी घर पे नहीं रहेंगे, आस्था भी घर पे नहीं रहेगी, स्कूल चली जाएगी। आस्था तैयार कर दिया था मैंने उसे इस समय तक, और वो अभी बाहर खेल रही। जब स्कूल का उसका टाइम हो जाएगा तो वो अपने दोस्तों के साथ चली जाएगी। आस्था के पापा को भी थोड़ा सा बाहर जाना था, कुछ काम था, और वो काम क्या है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो गए हैं किसी काम से, कुछ अच्छा ही काम होने वाला है। तो यहाँ पे ये दीवार भी ना पानी के छींटों से पूरी ख़राब हो रही है। वैसे तो पूरी ही दीवार मिट्टी की है तो पूरी ही दीवार ख़राब है, लेकिन इनकी रिपेयरिंग अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसीलिए इन सब की रिपेयरिंग करी जाएगी इकट्ठी। 1 महीना आता है, कुंवार कहते हैं, और हमारे यहाँ कुंवार कहते हैं। कुंवार या तो सितंबर या अक्टूबर का महीना होता है वो, तो उस महीने में पूरे मिट्टी के घर जिनके भी हैं यहाँ पे सभी लोग उसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो हम भी लोग उसी दिनों में रिपेयरिंग करेंगे। और वहाँ पे मैंने बीच पे इसलिए छोड़ दिया, लिपाई नहीं की पूरी, क्योंकि वहाँ पे कुछ फूल का एक पौधा सा लगा हुआ था, बेल लगी हुई थी, तो वो हरी थी, इसके कारण मैंने उसे छोड़ दिया। और वहाँ पे किनारे किनारे से गोबर से लिपाई कर दी और बीच में मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है जगह। तो हमारे यहाँ दोस्तों सभी लोग गांव में एक ही बार में, जब कुवार का महीना आता है, तभी पूरे लोग अपने अपने घरों की रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद बारिश शायद होने के चांस रहते हैं, 1-2 बार होती है, उसके बाद भी बारिश वो भी होती है सर्दियों में, उससे पहले नहीं होती है। तो इसलिए अभी नहीं, घर की रिपेयरिंग की जाएगी, लेकिन अभी बस मैं नीचे नीचे, ये देख रहे हैं आप किनारे किनारे में कितना बेकार सा लग रहा है, कुछ तो गीला है, कहीं पे काई लगी हुई है, वहाँ आगे काई लगी हुई है। तो इन सभी की रिपेयरिंग होगी, इकट्ठी होगी, लेकिन तो आज मैंने टाल कर दिया है, थोड़ा सा सुंदर और लगने लगेगा। वैसे तो अभी इतना सुंदर नहीं लगता है घर, क्योंकि हर जगह काई काई सी जमी हुई है, लेकिन फिर भी जितना भी अपने आप से कोशिश हो जाए। मैंने और लिपाई भी कर दी। गांव में कोई अगर मुझे ऐसे लिपाई करते हुए देखेगा तो वो मेरा मजाक ज़रूर उड़ाने लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा किचन बना हुआ था उसका गेट आप सभी नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा हमने ऊंचा कर दिया है। आस्था के पापा ने कट कर दिया था, काट कूट के ऊंचा कर दिया उस गेट को। तो नीचे पहले पानी भर जाता था, अब पानी नहीं भरेगा, वहाँ पे मट्टी भर देंगे हम। लेकिन आज उन्हें कहीं जाना था, इसलिए बाहर से मट्टी वो नहीं ला पाए आस्था के पापा, तो मैंने भी ऐसे ही लिपाई कर दी और मट्टी मैंने नहीं भरा है उसमें। तो किसी दिन मट्टी लाके वो भर देंगे यहाँ पे, तो उसका लेवल बिल्कुल जो ज़मीन का लेवल है और एक बराबर हो जाएगा, तो वहाँ भी पानी नहीं भरेगा। तो ये काम उन्होंने कल किया था, गेट को काट के ऊंचा कर दिया है, अब वहाँ पानी नहीं भरेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ हो गया, वरना पानी भर जा रहा था, हमें आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी।
और दोस्तों यहाँ पे देखिए किचन का दीवार का मिट्टी ना उखड़ गया है और आधे में तो हरा हरा हो गया। जो डिजाइन मैंने बनाया था वो पूरा ही खराब हो गया, एकदम काला काला सा दिख रहा है। तो वहीं वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी हट गई थी, इसलिए वहाँ पे मट्टी लगा दी। मट्टी नहीं, जो गोबर था वही लगा दिया, ताकि नीचे नीचे थोड़ा सा सही दिखने लगे। और अब आ गई थी इस वाले कमरे में, दुकान वाले कमरे में, क्योंकि आज पूरे ही घर की सफाई होनी थी, तो इसलिए दुकान वाले कमरे में आ गई हूँ। और यहाँ के सारे सामान हटा हटा के पहले तो झाड़ू लगा दूँगी पूरे कमरे में। तो इस कमरे में बस दुकान के सामान रखे हुए हैं और आस्था के पापा के कुछ कपड़े हैं बस। झोला रखा हुआ है, पेप्सी रखी हुई है, सामान रखे हुए हैं दुकान के, पंखा रखा हुआ है, फ्रिज रखी हुई है, बस ये इतने सामान हैं। और ये खटोली यहाँ से हटा दूँगी। पूरी टेबल लगा दी ना। हाँ। तो ये खटिया तो अब वैसे इस कमरे में लग नहीं पाएगा, इसे अब बाहर ही रखना होगा और यहाँ नहीं रहेगा ये खटिया। तो इसे इसलिए निकाल दिया है कि अब यहाँ खाली रहेगा और लिपाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और झाड़ू भी लगा दे रही हूँ इस कमरे में। पहले सारा कचरा निकाल लिया, कोने कोने में हो जाता है कि सामान रखा रहता है ना, तो पन्नी अन्नी निकल नहीं पाती है कभी कदाल। वैसे तो अधिकतर इस कमरे में आज तक के पापा ही झाड़ू लगा देते हैं सुबह सुबह, और मैं लगा देती हूँ दोपहर और शाम को मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो आज बिल्कुल कोने कोने से सफाई कर दी है और कमरे में टाल भी कर देंगे। तो टाल करने से ये है कि पूरा मतलब धूल मिट्टी नहीं रहेगी और फर्श भी अच्छा दिखने लगेगा यहाँ का। तो दोस्तों जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ काम करने में, सुबह ही सुबह का क्योंकि समय था। खाना पीना अभी कुछ भी नहीं बनाया है और झाड़ू लगाने के बाद कमरों में और बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के बाद सीधे टाल ही करने आ गई थी चाय पीने के बाद। और घर के कुछ काम नहीं हुए। आस्था को स्कूल भेज दिया है, आस्था के पापा भी चले गए हैं कुछ काम से, बस अब घर के काम रह रहे हैं मेरे। तो इत्मीनान से कमरे की लिपाई करके उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो दोस्तों ये है दुकान वाला कमरा और यहाँ पे पहले थोड़े से सामान हटा के और झाड़ू लगा दूंगी, टाल कर दूंगी वहाँ पे। उसके बाद ये सामान वहीं पे लगाने के बाद फिर जाके इधर की साइड पूरे कमरे में टाल करूँगी, नहीं तो ये सामान इधर उधर फैले रहेंगे। इसलिए पहले वहाँ पे झाड़ू लगा दिया है, लिपाई कर दूँगी, उसके बाद ये जितने सामान हैं वहीं सेट कर दूँगी। तो दोस्तों आंगन की लिपाई कर दी है, दुकान वाले कमरे की लिपाई हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है।
अब बचा है किचन। किचन में पहले ही लीप दिया था तो वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, और उस कमरे में फर्श ही हो चुका है, तो जिसके कारण वहाँ भी नहीं करना। तो बस यहाँ 2 जगह इम्पोर्टेंट था, पूरे में टाल हो गई है। और आप सभी एक बार फाइनल लुक देख लीजिए, आप कितना अच्छा लग रहा है। साफ़ सुथरा पूरा घर है और अब त्यौहार के लिए रेडी हैं। लेकिन बारिश अगर आ जाएगी तो कोई भरोसा नहीं है, फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। कमरा का टाल बच जाएगा, लेकिन बाहर जैसा था हरा हरा सा वैसा ही हो जाएगा। अब आ गई थी दोस्तों बाथरूम में ये सारे बाल्टी धोने, जो गोबर की लिपाई करने में यूज़ हो रहे थे ना, तो गंदे हो गए थे। तो पहले मैं इन्हें अच्छे से धो दे रही हूँ। बाल्टी और मग्गा धो दिया था, ये एक और बाल्टी थी, इसे भी धो के रख दे रही हूँ। तो साथ के साथ अगर धो के रख दें तो गोबर का जो हरा हरा कलर होता है ना, वो नहीं जमता। अगर नहीं धोएंगे ना तो वो हरा हरा कलर जम जाता है और फिर बाद में वो छूटता नहीं है, साफ़ नहीं होता है। इसलिए दोनों बाल्टियाँ धो दी है, मग्गा धो दिया है, जो जो बर्तन यूज हुए थे लिपाई करने में। तो दोस्तों अब आ गई हूँ टीवी वाले कमरे में, और यहाँ जो कपड़े उठा के लाई थी वो सारे तह लगा के रख दे रही हूँ। तो जल्दी जल्दी तह लगा के रख रही हूँ, और यहाँ बिस्तर इस्तर सही कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी पूरे कमरे में। ये कमरा तो सही था वैसे, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं थी। यहाँ मैंने पहले ही सफाई कर चुकी हूँ, आपने देखा भी है। तो इस कमरे में बस झाड़ू लगाना था, कपड़े सजाने थे। तो इस कमरे का काम भी बस फिनिश्ड है। बिस्तर वगैरह थोड़ा खटोली ये सही कर दूँगी। और दोस्तों अब आ गई हूँ, देखिए नहा धो के बाल वगैरह भी मैंने धो लिए हैं। आज धूल मिट्टी हो जाती है बालों में, इसके कारण बाल धो लिए हैं। और अब जाके अम्मा के घर जाऊंगी, पहले तो देखूंगी उन्होंने क्या किया है। पहले पूजा कर लूँगी, ध्यान नहीं रह पाएगा, तो पहले मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद देखेंगे अम्मा के घर में अम्मा क्या कर रही हैं। पापा तो नहीं हैं घर पे, और अभी मैं पूजा कर लेती हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया है नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो गया। अब चलते हैं थोड़ा अम्मा के यहाँ घूम के आते हैं, आखिर उनका क्या हो रहा है। अभी मुझे खाना पीना बनाना है, और खाना नहीं बना है अभी। उठ गया खोआ? बंद कर दिए, चूल्हा बुझा दिए? हाँ, क्या बनाना था? कुछ भी नहीं, पेड़ा बना लो तो भीतर पेड़ा बना लिए। पेड़ा बनाने हैं इसके। दूध चढ़े तो नाम ना कुछ रखना है, तो बस राजा इतना बड़ा कोई जमने लग गया होगा, यही जमना शुरू। तो अम्मा ने इतना खोआ उठ लिया है, और इसके पेड़े बनाने हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मेरे चैनल में आज नए आए हैं।